जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य सुंदर सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जो मेरे हम उम्र है उनको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। श्री गणपति महाराज का ऐसी कामना करती हूँ। हमेशा विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति है। और आपको पता है, ध्रुव एक बालक था जिसको अपने पिता की गोद में बैठना था, लेकिन उसकी माँ ने उसको, जो सौतेली माँ थी, उसने उसको हटा के पटक दिया और उसने कहा कि ये तो पिता की गोद है, मैं इससे बड़ी गोद को पाऊंगा। और फिर उसने तपस्या की। 5 साल के बच्चे ने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। चक्रवर्ती सम्राट बने थे ध्रुव। तो दृढ़ इच्छा शक्ति में बहुत ताकत होती है। और मैंने हमेशा से बोला है कि इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम हो ना हो। आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करने की जरूरत है। हम कब चूकते हैं? हम तब चूकते हैं जब हमारे सोच में कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, संदेह आ जाता है, शक आ जाता है, मेरा काम होगा नहीं होगा। अब दूर क्यों जा रहे हैं, ये साथ तो मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी। जैसे मैं किसी काम पे लगी हुई हूँ और अपने लिए कुछ काम करना चाह रही हूँ, मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, और फिर अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी, मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो, काम तो हो नहीं रहा, कितने दिन से लगी हुई हूँ, क्या है। जब मेरा काम नहीं हो रहा तो ईश्वर, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, उनका काम कैसे होता होगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने काम को टोक देती हूँ। फिर मुझे पता याद आता है, नहीं 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 नहीं, गलती हो गई। फिर काली जी है ना, वो बैठी हुई हैं, वो सब संभाल लेती हैं। तो मैंने काली माँ को सिद्ध कर रखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले माता काली को ही सिद्ध किया था 2004 के आसपास। मैं अचानक से माँ कालिका के उसमें आ गई थी, इन्फ्लुएंस में आ गई थी। उस समय तो हम बहुत छोटे थे, पढ़ रहे थे। और उस समय मैंने बीएड भी नहीं किया हुआ था, ना ही मैं एजुकेशन लाइन में थी, ना मैं पढ़ा रही थी। और 2004 के आसपास की बात है, जब अचानक से माँ कालिका ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं उनकी तरफ दौड़ गई। माँ कालिका की जो पूजा थी, उस समय तो किसी को, मुझे मतलब कुछ आता आता नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ फिक्स टाइम पे, निश्चित टाइम पे मैं काली माँ की पूजा करती थी। बहुत शिद्दत से करती थी। करती सिर्फ 3 मिनट ही थी, 3-4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करती थी मैं। लेकिन नियम था। मम्मी स्कूल जाती थी और पापा मम्मी को छोड़ने जाते थे स्कूल। मम्मी बोल के जाती थी, क्योंकि मम्मी का स्कूल जाने का टाइम था 6:30 बजे। तो वो उठाते हुए जाती थी, बोलती थी, संजी उठ जा, मैं स्कूल जा रही हूँ, तेरे पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो बस फिर मैं उठ जाती थी। और उसके बाद मेरा काम था ब्रश करके नहाना, और उसके बाद सामने से गुलाब का फूल तोड़ के लाना, घर के पास लगे हुए थे, और काली माँ को फूल चढ़ा के हाथ जोड़ के बस उनसे प्रार्थना करना। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, अचानक से यही पूजा, क्योंकि मांगती तो कुछ भी नहीं थी, और 6 महीने के अंदर काली माँ सिद्ध हो गई। फिर ऐसा हुआ कि जब भी कोई काम होता था, मैं बस काली माँ का बोल देती थी, वही मंत्र जो मैं अक्सर करती रहती थी, कि मेरा ये काम कर दो प्लीज़। और बस 3-4 बार वो मंत्र बोला, फिर मैं छोड़ देती थी काली माँ पे, करोगी तो ठीक है, नहीं भी करोगी तो कोई बात नहीं। और फिर 72 घंटे के अंदर वो काम हो जाता था। तो ये साथ मेरे साथ बहुत बार हुआ था। लेकिन हुआ क्या था, काली माँ, जब आप इस तरह की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं देवी जो है ना, ऐसा होता है, छोटे कुंवारे बच्चे जो होते हैं, वो अगर साधना करते हैं काली माँ की, तो कहीं ना कहीं अगर काली माँ उनको पसंद करने लगे ना, तो काली फिर उनको दिखने लगती है, उन पर सवार हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होने लगा था। अचानक से गुस्सा करना, किसी के लिए गुस्से में गलत बोल दिया तो उसका वैसे ही नाश हो जाता था बिल्कुल। तो फिर मुझे एक पंडित जी थे जो काली माँ की पूजा करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम काली पूजा करती हो, बहुत अच्छी बात है, देवी तुम पे प्रसन्न है, पर इसको तुम छोड़ दो। फिर 2008 में मैंने भगवान गणेश की पूजा करनी शुरू करी, और आज तक मैं गणेश जी को मानती हूँ, क्योंकि फिर वो सात्विक पूजा में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, काली माँ को मैंने कल भी नहीं छोड़ा था, आज भी नहीं छोड़ा, ना मैं कभी छोड़ूंगी। उनकी आज भी प्रॉपर मैं पूजा करती हूँ, बट पहले गणेश जी, फिर माँ काली, क्योंकि माँ और बेटे ही हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ, कैसे जाने आपका काम होगा या नहीं होगा। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, मैं वो ये बताने जा रही हूँ, आप कैसे जानेंगे कि आपका काम होगा या नहीं होगा। एक टोटका है, एक तरीका है, इससे आप खुद जान सकते हैं कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। ये प्राचीन विद्या है और इसके बारे में बहुत सारे कम लोग बताते हैं।
और अक्सर तांत्रिक क्या करते हैं, आपका काम होगा नहीं होगा इसको पता करने के लिए इस विद्या का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, जिस काम को आपको चेक करना है, आपको थोड़े से छुआरे ले लेने हैं। छुआरे छुआरे क्या होते हैं, मम्मी से पूछ लेना अगर किसी को ना पता हो। अंगूर होता है ना, मोटा मोटा अंगूरा, नहीं वो नहीं होता। छुआरे अपनी माँ से ही पूछ लेना, क्योंकि मेरे को, हम बाज़ार में जाते हैं तो छुआरे बोलते हैं और छुआरे मिल जाते हैं। मेरे को खजूर लगता है, शायद खजूर सूखा हुआ जो होता है उससे छुआरा बोलता है मेरे ख्याल से। तो जैसे आपको अपने बारे में पता करना है, मेरी शादी फला लड़के से होगी या नहीं होगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी, कुछ भी, मेरा मकान होगा नहीं होगा, मेरे पास कार होगी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। मेरा बेटा जो है हाई स्कूल पास करेगा नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको छुआरे का प्रयोग है, वो कैसे करना है वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दीपशिका वर्मा चाहती हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और शोभा चाहती है उनके प्रेमी से उनका विवाह हो जाए, तो उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। और एक मैसेज जो है वो सऊदी अरब से है। इब्राहिम चाहते हैं कि उनका बॉस उन पर प्रसन्न हो और उनको इंक्रीमेंट देते। सऊदी से मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो आपका वेलकम है। और बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी मैंने देखा है जो हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करती हैं, खासतौर पे माता कालिका पे विश्वास करती हैं और उसकी पूजा लगाती हैं, ऐसा मैंने देखा है। और मेरे पास आते भी हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम माँ कालिका की पूजा करते हैं आपके कहने पे और हमारा फला काम हो गया है। तो देवी देवता ना किसी की ज़मीन या जायदाद नहीं होते, जो उनको प्यार से मना ले वो उनके हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जितना नाम आपका बड़ा है, जैसे मेरा नाम तो संध्या सक्सेना है, तो मेरे नाम में 6 अक्षर आते हैं, संध्या सक्सेना। तो मुझे 6 छुआरे लेने हैं। 6 छुआरे लेने के बाद मैं भगवान श्री गणपति महाराज की मंदिर जाऊँगी और उनको बोलूँगी कि गणेश जी मेरे को एक समस्या है, मैं जानना चाहती हूँ मेरा काम होगा या नहीं होगा, और मुझे एक बहुत बड़ा घर लेना है लेकिन मैं घर नहीं ले पा रही हूँ, या मैं घर बेचना चाहती हूँ, मेरा घर नहीं बिक रहा है, या मेरा ये काम नहीं हो रहा। मतलब आप अपने हिसाब से अपने काम को बोलोगे, जो भी आपका काम है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो छुआरे लेके वहाँ पे हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी के आगे वो छुआरे चढ़ा के और फिर थोड़ा ओम गंगणपति नमः का जाप करना है अपनी प्रॉब्लम बोल के, फिर वो 6 के 6 छुआरे वहाँ से उठा लेंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप रात को सोएंगे तो आपको 1 कप या 1 गिलास दूध लेना है, कांच की शीशी में या कांच में बॉटल में या कांच की कटोरी में या कांच के गिलास में, वो सारे छुआरे उसमें डाल देंगे। और फिर आपको सिरहाने रख के सो जाना है। सोते समय आप उसी प्रश्न का विचार करेंगे, मेरा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, मेरी फला से शादी होगी नहीं होगी, मेरी लव मैरिज होगी नहीं होगी, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, और मेरा मकान बनेगा नहीं बनेगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, ईश्वर मुझसे प्रसन्न है या नहीं है, मेरा शनि खराब है या नहीं है। कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो उसको 27 बार याद करते हुए सो जाना है। सुबह उठोगे तो क्या चेक करना है, अगर छुआरे का दूध पे रंग पीला हो जाए काम नहीं होगा। अगर छुआरे का रंग पीला हो जाए, जो दूध है वो उसका कलर येलोइश हो जाए या येलो टाइप का हो जाए, तो मान ले जाना कि बेटा काम नहीं होना, हर काम बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और यदि छुआरे का रंग पीला ना होकर सफ़ेद ही रहता है, यानी कि दूध ने अपना रंग नहीं बदला, वो सफ़ेद ही रहा, तो मान के चलो कि काम तो होगा। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, पर काम हो जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है ये जानने के लिए कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, इसे कैसे जाने। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा अपना खुद का नंबर है 9027 822 840। मिलना हो तो भी व्हाट्सअप करो, कोई चीज़ सिद्ध करानी हो तो व्हाट्सअप करो। हम दीपावली पे बहुत सारा सामान सिद्ध करके देते हैं, आपको चाहिए हो। अगर आप कोई छोटी पूजा लगवाना चाहते हैं तो मिनिमम 750 रुपये से लगवा सकते हैं। हर शनिवार है, रविवार है, मंगल है, बुध है,
भगवान काल भैरव माँ कालिका है, इसकी हम अरदास लगाते हैं। अगर आपको लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं। खास तिथियों पे लगती है, दिवाली है, दशहरा है और खास तिथियों पे भी लगती है। बड़ी पूजा कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। और बाकी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। अगर आपका दूध का रंग पीला हो गया तो मायूस मत होना। इसका मतलब आपको ये है कि आपका काम होगा नहीं, लेकिन उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है, काम हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। कोशिश की जाए तो सारे काम होते हैं, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी कामना करती हूँ। नीचे जो नीले रंग की लाइन है जिस पे लिंक्स दिए हुए हैं उसको क्लिक करके आप मेरे वीडियोस तक जा सकते हैं। ना मिले तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं 8126476399 पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।